कभी कभी एक आदमी जब एक औरत के सामने खड़ा होता है तो उसे लगता है जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। उसकी एक नजर उसकी सारी निश्चितता को हिला देती है। उसकी चुप्पी उसके सुकून को चीर देती है। और फिर भी वो खुद से कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, बस इत्तेफाक है, उसका मूड खराब होगा। हेराक्लिटस इस तरह के अंधेपन पर हंसते। उन्होंने कहा था, सभी चीजें आग है और आग कभी शांत नहीं बैठती। ये सब कुछ निगल लेती है और बदल देती है। उसके साथ भी यही है, वो एक ही सांस में वार्मथ भी है और तबाही भी। बिना इस सच्चाई को पहचाने उसे पाने की कोशिश करना मानो किसी जलते हुए बॉनफायर को सिर्फ एक मोमबत्ती समझ लेना है। आग सूद करने के लिए नहीं होती, ये तो ये जांचने के लिए होती है कि क्या तुम इतने मजबूत हो कि उसकी चमक में राख हुए बिना रह सको। हेराक्लिटस ने कहा था, संघर्ष ही न्याय है। कुछ ही पुरुष इस बात का मतलब समझते हैं, और वो भी तब जब वे किसी औरत से प्यार करते हैं। वे सोचते हैं कि शांति स्थिरता में मिलती है, लेकिन धनुष तभी शक्तिशाली होता है जब उसे खींचा जाता है, और वीणा तभी बजती है जब उसके तार कसे होते हैं। संघर्ष के बिना प्यार बेजान है। बिना रेजिस्टेंस के आकर्षण एक भ्रम है। उसका तुम्हें पुश करना, उसका डिफायंस, उसकी चुनौती, ये क्रूरता नहीं है बल्कि एक जरूरत है। फिर भी आजकल के आदमी टेंशन से ऐसे भागते हैं जैसे शांति ही प्यार का सबूत हो। वे ये नहीं देख पाते कि संघर्ष के बिना शांति बस सड़न है। जो आदमी रेजिस्टेंस के पहले ही संकेत पर बिखर जाता है, वो ये साबित नहीं करता कि प्यार नाजुक है, बल्कि ये कि वो खुद कभी गढ़ा ही नहीं गया था। ज्यादातर आदमी शांत पानी की दुआ करते हैं, लेकिन हेराक्लिटस ने हमें याद दिलाया कि नदियां कभी शांत नहीं होती। उनका स्वभाव ही बदलाव है, और ऐसा ही उसका भी है। वो कभी हंसती है तो कभी ठंडी पड़ जाती है, कभी प्यार दिखाती है तो कभी दूर हो जाती है। और अगर तुम उसकी इस धारा के बीच में मजबूती से खड़े नहीं हो सकते तो तुम ड्रिफ्टवुड की तरह बच जाओगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था, चरित्र ही डेस्टिनी है, उसकी नहीं, तुम्हारी। वो फ्लक्स, प्रवाह है, तुम्हें फॉर्म बनना होगा। वो तूफान है, तुम्हें पहाड़ बनना होगा। उसकी हर वेदर में बदलाव पर प्रतिक्रिया देना, ये मानना है कि तुम्हारा अपना कोई क्लाइमेट ही नहीं है। हेराक्लिटस ने लोगोस की बात की थी, जीवन की सतह के नीचे छिपी हुई लय। उन्होंने कहा था, ज्यादातर लोग सोते हुए जीते हैं, इसके लिए अंधे हैं। वे सोचते हैं कि वो इसलिए दूर जाती है क्योंकि उसके पास खुद इसके कारण है। वे सोचते हैं कि उसके मूड रैंडम है, उसके संदेह इरैशनल है, लेकिन उसके हर जेस्चर के नीचे एक गहरी इंस्टिंक्ट छिपी होती है। वो कॉन्शियसली तुम्हें टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन प्रकृति उसके जरिए बोलती है। आग जलने का फैसला नहीं करती, वो बस जलती है। अगर तुम उस पैटर्न को नहीं देख पाते तो तुम हर स्पार्क को एक एक्सीडेंट समझोगे, हर तूफान को अन्याय, और कभी ये नहीं समझ पाओगे कि वो फ्लेम ही वो ट्रायल था जो ये बताने के लिए था कि तुम क्या हो। आजकल के पुरुषों की कमजोरी ये है कि उन्हें आग तो चाहिए लेकिन उसकी हीट नहीं, उन्हें भक्ति तो चाहिए लेकिन बिना डिसिप्लिन के, पैशन तो चाहिए लेकिन बिना कीमत के। लेकिन हेराक्लिटस ने चेतावनी दी थी कि कुछ भी बिना कुछ नष्ट हुए पैदा नहीं होता। अगर तुम्हें उसकी लॉयल्टी चाहिए तो तुम्हें अपनी कोमलता छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम्हें उसका सम्मान चाहिए तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हें डर नहीं है। आग किसी से नेगोशिएट नहीं करती, ये कमजोर को राख कर देती है और मजबूत को और सॉलिड बनाती है। द टेस्ट इज नॉट इन हर बट इन वॉट रिमेन्स ऑफ यू आफ्टर हर फायर हैज टच्ड यू। हेराक्लिटस ने एक बार कहा था कि ऊपर जाने का रास्ता और नीचे आने का रास्ता एक ही है। एक अनट्रेन्ड कान को यह पहेली जैसा लगेगा, लेकिन अपनी जिंदगी को औरतों के साथ देखो और तुम्हें सच्चाई नजर आ जाएगी। वही सड़क जो तुम्हें उसकी बाहों तक ले जाती है, वही तुम्हें डिस्पेयर में भी खींच सकती है। वही अफेक्शन जो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है, वही आसानी से तुम्हारी निर्भरता का कारण बन सकता है। जो बदलता है वो सड़क नहीं है,
वो आदमी की ताकत है जो उस पर चल रहा है। कमजोरी पैशन को जंजीरों में बदल देती है। ताकत टेंशन को उस आग में बदल देती है जो रिफाइन करती है। रास्ता एक ही है, आउटकम इस पर निर्भर करता है कि तुम कौन हो। जब तुम उस पर चलते हो, उसे मैप मत समझो, वो तुम्हें गाइड करने के लिए नहीं है। वो तो टेरेन है, और टेरेन उन आदमियों के लिए मर्सिलेस होती है जो बिना डायरेक्शन के भटकते हैं। क्या पहाड़ क्लाइंबर की इच्छा के आगे झुकता है? क्या नदी यात्री के लिए रुकती है? नहीं, वे वैसे ही रहते हैं, अनयील्डिंग, इम्पार्शियल, ये बताते हुए कि आदमी तैयार है या नहीं। उसके साथ भी ऐसा ही है। जब तुम ठोकर खाते हो तो वो तुमसे नफरत नहीं करती, वो बस तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे पास शुरू से ही कोई फुटिंग नहीं था। उसके उतार चढ़ाव बिट्रेयल्स नहीं है, वे मिरर्स हैं, और उन मिरर्स में तुम अपनी खुद की डिसिप्लिन में पड़ी दरारें देखते हो। हेराक्लिटस ने चेतावनी दी थी कि आंखें और कान असभ्य आत्माओं को धोखा देते हैं। उसका क्या मतलब था? कि ज्यादातर आदमी दिखावे से जीते हैं, ये देखकर अंधे हैं कि जीवन को सच में कौन नियंत्रित करता है। और औरतों के साथ भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि वो उन शब्दों की वजह से गुस्सा है जो कहे गए थे, या किसी मूड की वजह से दूर है। तुम उसके जेस्चर्स देखते हो और उन्हें उसका एसेंस समझ लेते हो, लेकिन वो सादे वाक्यों में बात नहीं करती। वो पैटर्न्स में बात करती है, क्लोजनेस और डिस्टेंस के रिदम में, ट्रस्ट और टेस्टिंग में, वार्मथ और विड्रॉल में। जिस आदमी की आत्मा अनट्रेन्ड होती है वो इसे रहस्य कहता है, लेकिन ये रहस्य नहीं है, ये आग में लिखा हुआ लॉ है। इसीलिए हेराक्लिटस ने संघर्ष को न्याय का मूल कहा था। संघर्ष के माध्यम से सच्चाई सामने आती है। एक औरत तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मेजर करने के लिए तुम पर दबाव डालती है। बिना रेजिस्टेंस के वो तुम्हें जान नहीं सकती। ये क्लैश जहर नहीं है, ये प्रूफ है। लेकिन कमजोर आदमी इससे पीछे हट जाते हैं। वे इसे टॉक्सिक कहते हैं। वे संघर्ष से ऐसे बचते हैं जैसे आसानी ही प्यार का पैमाना हो, और इससे बचकर वे सम्मान खो देते हैं। वो एक ऐसे आदमी का सम्मान नहीं कर सकती जो प्रेशर में टूट जाता है। वो ऐसे आदमी का अनुसरण नहीं कर सकती जो हवा के हर झोंके में झुक जाता है, क्योंकि सम्मान तभी पैदा होता है जब वो एक ऐसे आदमी से मिलती है जो अपनी लाइन नहीं छोड़ेगा। आग हमेशा दो चीजें पीछे छोड़ती है, राख और लोहा। राख उसके लिए जो एंड्योर नहीं कर सका, लोहा उसके लिए जो कर सका। अगर वो दूर होती है और तुम बिखर जाते हो तो तुम राख हो। अगर वो तुम्हें चुनौती देती है और तुम अप्रूवल के लिए भीख मांगते हो तो तुम राख हो। अगर वो तुम पर शक करती है और तुम खुद को साबित करने के लिए अपनी जमीन छोड़ देते हो तो तुम राख हो जो फ्लेम होने का नाटक कर रही है। लेकिन अगर तुम खड़े रहते हो, अगर तुम अनमूव रहते हो, तो उसकी आग तुम्हें खा नहीं जाती, वो तुम्हें और सॉलिड बनाती है। क्योंकि हेराक्लिटस ने कभी कंफर्ट नहीं दिया, उन्होंने क्लैरिटी दी। जीवन बदलाव है, और केवल वही जो बदलाव के माध्यम से अपना फॉर्म बनाए रखता है वही रील है। हेराक्लिटस ने एक बार फुसफुसाया था कि छिपी हुई हार्मनी ऑब्वियस हार्मनी से बड़ी है। जीवन मुखौटे पहनता है, उन्होंने कहा था, और सच्चाई डिस्गाइज के नीचे रहती है। उसके साथ ये कहीं और से ज्यादा शार्प है। जो शब्द वो कहती है, जो जेस्चर्स वो बनाती है, वे मुखौटे हैं। इसके नीचे असली लॉ है। जिसे तुम रिजेक्शन कहते हो वो सिर्फ एग्जामिनेशन हो सकती है। जिसे तुम अफेक्शन कहते हो वो कैलकुलेशन भी हो सकता है। जो आदमी उसे फेस वैल्यू पर लेते हैं वे उसके बदलावों पर गुस्सा करते हैं। ये कभी महसूस नहीं करते कि वे बदलाव एक्सपोज करने के लिए थे, कि उनके अंदर ऑर्डर है या सिर्फ केओस। एक आदमी आग को देखकर उसे मास्टर नहीं करता, वो उसे मास्टर करता है उसकी रिदम को समझकर। वो किस पर पलती है, वो कैसे बढ़ती है, वो क्या कंज्यूम करती है। उसके साथ भी ऐसा ही है। उसके शब्दों को याद रखना बेकार है। तुम्हें अंडरकरंट को देखना सीखना होगा। क्या उसके ट्रस्ट को बढ़ाता है? क्या उसके डाउट को ट्रिगर करता है? क्या तुम्हारी कमजोरी को सामने लाता है? वो सीक्रेट में प्लॉटिंग नहीं कर रही है,
बल्कि उसका स्वभाव ही टेस्ट करना है। जैसे एक फ्लेम का काम जलना ही होता है, वो तुम्हें दबाने से खुद को रोक नहीं सकती। दैट इज हर नेसेसिटी, दैट इज हर लोगोस। लेकिन आजकल के आदमी फ्रेजाइल है। वे ऐसा प्यार चाहते हैं जिसकी कोई कीमत ना हो, पैशन बिना दर्द के हार्मनी, जिसे कभी ताकत की जरूरत ना हो। उन्हें आग के बिना चमक चाहिए, और इसलिए वे बार बार भ्रम में फंस जाते हैं। वे मानते हैं कि प्यार ही उसे रोक लेगा। वे मानते हैं कि दया से भक्ति खरीदी जा सकती है। लेकिन हेराक्लिटस ने चेतावनी दी थी, बहुत कुछ सीखने से समझ नहीं आती। तुम उसके फेवरेट गाने, उसकी कहानियां, उसके डिटेल्स याद कर सकते हो, और फिर भी फेल हो सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी मेमोरी नहीं खोज रही है, वो तुम्हारी बीइंग खोज रही है। वो तुम्हारे कोर में आयरन महसूस करना चाहती है, तूफानों के उठने पर भी तुम्हारी स्टेडनेस। वो आदमी जो आग के गर्जने पर भी नहीं बिखरता। यही वजह है कि इतने सारे लोग क्रम्बल हो जाते हैं। वे लव होने को चोजन होने से कंफ्यूज कर देते हैं। वो आज तुमसे प्यार कर सकती है और कल तुम्हें छोड़ सकती है, क्योंकि प्यार और सिलेक्शन एक ही चीज नहीं है। सिलेक्शन सर्वाइवल है। उसका स्वभाव ये नहीं पूछता क्या वो मुझे खुश करता है, बल्कि क्या मैं उसका अनुसरण कर सकती हूं। और जब जवाब नहीं होता है तो आग बुझ जाती है। इसलिए नहीं कि वो उससे नफरत करती है, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसे फ्रेम में नहीं रह सकती जो शेल्टर न दे। द टेस्ट वॉज नेवर अबाउट हर विम्स, इट वॉज अबाउट योर स्पाइन। हेराक्लिटस ने कहा था कि चरित्र ही फेट है। इस पर विचार करो। न दौलत, न चार्म, न सुंदरता, बल्कि चरित्र। और चरित्र क्या है? ये वो एंकर है जो समुद्र के राइजिंग पर भी हिलता नहीं है। ये उसकी मूड्स, उसके डाउट्स, उसके स्टॉर्म्स के लिए अपनी जमीन सरेंडर करने से मना करना है। अगर तुम हर बार झुक जाते हो जब वो पुश करती है, तो तुम ये अनाउंस करते हो कि तुम्हारी डेस्टिनी सर्विट्यूड है। और कोई औरत सच में किसी सर्वेंट का अनुसरण नहीं करती। वो शायद उसे एक्सप्लॉइट करे, वो शायद उसे टॉलरेट करे, लेकिन वो कभी उसके सामने नहीं झुकेगी। सम्मान दिया नहीं जाता। ये एक आदमी के अनशेकेबल कोर की ग्रेविटी से मांगा जाता है। हेराक्लिटस ने सिखाया कि आग बनाने वाली भी है और तबाह करने वाली भी। ये घर को गर्म करती है, फिर भी ये जंगल को भी निगल लेती है। ये लोहे को स्टील बनाती है, फिर भी ये लकड़ी को राख में बदल देती है। औरत अलग नहीं है। उस आदमी के लिए जो मजबूती से खड़ा है, वो उसे और शार्पन करती है, उसे कीनर और रिसिलिएंट बनाती है। उस आदमी के लिए जो झुक जाता है, वो उसे तब तक कंज्यूम करती है जब तक कुछ नहीं बचता। द डिफरेंस इज नेवर इन हर, इट इज इन द मैन हु स्टैंड्स बिफोर हर फ्लेम। स्ट्रेंथ बिकम्स टेम्पर्ड, वीकनेस बिकम्स डस्ट। हेराक्लिटस ने हमें चेतावनी दी थी कि हमारी सबसे भयंकर लड़ाई दूर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी लोगों से होती है। परिवार, लवर, यहां तक कि खुद से भी। इसीलिए उसकी चोटें सबसे गहरी होती है। वो उन जगहों को छूती है जहां तुम्हारा आर्मोर पतला है, उन घावों को जिन्हें तुमने कभी मजबूत नहीं किया। जब वो वहां दबाती है, तुम ब्लीड करते हो, और ज्यादातर पुरुषों की तरह तुम उसकी आग को ब्लेम करने लगते हो। लेकिन सच्चाई ज्यादा शार्प है। ये तुम्हारी लापरवाही थी। तुम्हारी खुद के उन हिस्सों को फोर्ज करने से मना करना था जिसने तुम्हें एक्सपोज कर दिया। उसने कमजोरी इन्वेंट नहीं की, उसने उसे रिवील किया। क्या तुम अब देखते हो कि क्यों हेराक्लिटस ने जोर दिया था कि संघर्ष सभी चीजों का आर्किटेक्ट है? बिना टेंशन के कोई मेजर नहीं है, बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई सच्चाई नहीं है। जब वो तुम्हें रेजिस्ट करती है, तो वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा रही है, वो तुम्हें वे कर रही है। तुम्हारे शब्दों को तुम्हारे कामों के खिलाफ, तुम्हारे वादों को तुम्हारी मौजूदगी के खिलाफ। और ज्यादातर पुरुष, जब उन्हें वे किया जाता है, तो वे कम पाए जाते हैं। उन्हें अपने मिशन से ज्यादा उसका शरीर चाहिए था। उन्हें अपनी इंटेग्रिटी से ज्यादा उसका अप्रूवल चाहिए था। उन्हें चरित्र से ज्यादा कंफर्ट चाहिए था। और इसलिए जब उसने उन्हें टेस्ट किया, वे क्रम्बल हो गए। उसने ये देखा, और एक बार दिख जाए तो उसे अनसीन नहीं किया जा सकता। जब सम्मान मरता है,
तो प्यार भी धुएं में बदल जाता है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नदी कभी बहना बंद नहीं करती, और फिर भी वो कभी वही नदी नहीं होती। ये उसका लॉ है, वो बदलती है, टॉर्मेंट करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि बदलाव उसका स्वभाव है। उसकी कॉन्स्टेंसी की मांग करना, उसे खुद को बीट्रे करने के लिए कहना है। तुम्हारा काम धारा को रोकना नहीं है, बल्कि उसे नेविगेट करना है। अगर तुम पैनिक करते हो जब नदी मुड़ती है, तो तुम ये रिवील करते हो कि तुम्हारे पास कोई कॉम्पास नहीं था। अगर तुम उसके तूफान पर गुस्सा करते हो, तो तुम ये दिखाते हो कि तुम कभी एक मास्ट नहीं थे, सिर्फ एक पत्ती थे। लेकिन अगर तुम अपने कोर को खोए बिना अपनी सेल को एडजस्ट करते हो, तो तुम खुद को मास्ट के रूप में रिवील करते हो, जो हवा के खिलाफ स्थिर रहता है। यही वो खोज रही है, परफेक्शन नहीं, पोएट्री नहीं, बल्कि प्रेजेंस। पुरुष आग को क्रूरता से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हेराक्लिटस बेहतर जानते थे आग क्रूरता नहीं है, ये क्लैरिटी है। ये फॉल्स को छीन लेती है, सिर्फ वही छोड़ती है जो एंड्योर करता है। तो जब वो अफेक्शन वापस ले लेती है, तो भीख मत मांगो। जब वो डाउट करती है, तो एक्सप्लेनेशंस में उसे मत डुबाओ। जब वो स्टॉर्म करती है, तो अपना सेंटर मत खो, क्योंकि वो हर स्पार्क के साथ एक सवाल पूछती है, आर यू आयरन और आर यू ऐश? कमजोर आदमी पूछने के लिए उसे कोसता है, मजबूत आदमी सवाल का स्वागत करता है, क्योंकि वो जानता है कि टेस्ट कभी उसके खिलाफ नहीं था, ये हमेशा खुद के खिलाफ था। यही पैराडॉक्स है। वो नहीं चाहती कि तुम फेल हो, वो तुमसे लड़ना भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि तुम अपने उस हिस्से से लड़ो जो ब्रिटल है। वो तुम्हें कंप्लीट करने के लिए नहीं है, वो ये रिवील करने के लिए है कि क्या तुम पहले से ही कंप्लीट हो। उसकी आग तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी फौज है। और केवल वो आदमी जो फौज में सर्वाइव करता है, वही प्रेजेंस का ताज कमाता है। इसके बिना कोई सम्मान नहीं है, कोई रेवरेंस नहीं है, कोई लास्टिंग बॉन्ड नहीं है। इसके साथ वो फाइनली रेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसे वो आदमी मिल गया है जो आग के छूने पर नहीं बिखरता। हेराक्लिटस ने कहा था, सूरज हर दिन नया होता है। इन शब्दों के साथ उन्होंने रिन्यूअल के लॉ को रिवील किया कि जो एटर्नल लगता है, वो भी हमेशा मोशन में है। यही वो सीक्रेट है जो पुरुष औरतों के साथ भूल जाते हैं। वे स्थिरता की उम्मीद करते हैं जहां स्थिरता मौजूद नहीं है। वे परमानेंस की मांग करते हैं जो शिफ्ट होने के लिए बना था। वो फ्लक्स है, वो आग है, वो रिन्यूअल खुद है। और जब तुम उससे अनचेंज्ड रहने की मांग करते हो, तो तुम खुद को नष्ट करते हो, क्योंकि तुम उसके खिलाफ नहीं, बल्कि खुद प्रकृति के खिलाफ जंग छेड़ रहे हो। वो शांत रहने के लिए नहीं बनी थी, वो ये टेस्ट करने के लिए बनी थी कि क्या तुम अनमूव्ड रह सकते हो, जबकि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदलती रहती है। इसे मैलिस से कंफ्यूज मत करो। तूफान पहाड़ से नफरत नहीं करता। तूफान सिर्फ ये रिवील करता है कि पहाड़ खड़ा है या नहीं। और उसके साथ भी ऐसा ही है। जब वो तुम पर सवाल उठाती है, जब वो दूर होती है, जब वो तुम्हारी निश्चितता पर स्ट्राइक करती है, तो वो तुम्हें मिटा नहीं रही है। वो ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या तुम सच में वहां मौजूद भी हो। क्योंकि अगर तुम्हारी प्रेजेंस हवा के पहले ही झोंके पर गायब हो जाती है, तो तुम्हारी प्रेजेंस कभी रील थी ही नहीं। द टेस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय यू, इट अनमास्क यू। हेराक्लिटस ने चेतावनी दी थी कि ज्यादातर पुरुष सोए हुए जीते हैं, लोगोस के लिए बहरे, उस हिडन रिदम के लिए अंधे जो सब कुछ नियंत्रित करता है। और इसलिए वे रिश्तों में ड्रीमर्स की तरह ठोकर खाते हैं। ये सोचते हैं कि हर एम्ब्रेस जंजीर में क्यों बदल जाती है, हर डिवोशन राख में क्यों खत्म हो जाता है। वे सोचते हैं कि गलती उसकी है, लेकिन गलती हमेशा उनकी थी, क्योंकि वे आग में बिना किसी फॉर्म, बिना किसी कोर, बिना किसी डिसिप्लिन के घुस गए, और आग हमेशा उसे एक्सपोज करेगी। ये उसकी क्रूरता नहीं है जो उन्हें टूटा हुआ छोड़ जाती है। ये जीवन का लॉ है जो रिवील करता है कि शुरू से ही क्या खोखला था। क्या तुम अब देखते हो कि क्यों हेराक्लिटस ने संघर्ष को न्याय का मूल कहा? क्योंकि केवल अपोजिंग फोर्सेस के क्लैश के माध्यम से ही सच्चाई सामने आ सकती है।
उसके रेजिस्टेंस के बिना तुम कभी नहीं देख पाओगे कि क्या तुम्हारी ताकत रियल थी। उसके टेस्ट्स के बिना तुम कभी नहीं जान पाओगे कि क्या तुम्हारी डिसिप्लिन एंड्योर कर सकती है। कमजोर आदमी इन ट्रायल से बचता है, उन्हें टॉक्सिक कहता है, उन्हें अनफेयर कहता है, लेकिन मजबूत आदमी उनका स्वागत करता है क्योंकि वो सच्चाई जानता है। वो उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे डिस्कवर करने के लिए टेस्ट कर रही है। और अगर वो एंड्योर करता है तो वो फाइनली वह दे सकती है जो कोई शब्द, कोई गिफ्ट, कोई अफेक्शन नहीं खरीद सकता, हर रेवरेंस। हेराक्लिटस ने कहा, सूरज हर दिन नया होता है। उनका मतलब था कि जो एटर्नल लगता है वो भी बदलाव में फिर से पैदा होता है। और यही वो सच्चाई है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सीखते। वो कांस्टेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो रिन्यूअल खुद है। वो तुम्हें पनिश करने के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए बदलती है कि क्या तुम वही रह सकते हो जबकि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है। वो नहीं चाहती कि तुम उससे चिपके रहो, वो चाहती है कि तुम ये रिवील करो कि अगर वो गायब भी हो जाए तो तुम्हारी जमीन नहीं हिलती। यही उसके टेस्ट्स का पैराडॉक्स है। वो तुम्हारा कोलैप्स नहीं चाहती, वो तुम्हारी परमानेंस चाहती है। वो तुम्हारा सरेंडर नहीं चाहती, वो तुम्हारी स्टेबिलिटी चाहती है। पुरुष रोते हैं कि औरतें अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि पुरुषों के पास खुद कोई कॉम्पास नहीं है। जिस आदमी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, हवा का हर झोंका उसे केओस लगता है, लेकिन जिस आदमी के पास ट्रू ओरिएंटेशन है, कोई तूफान उसे कंफ्यूज नहीं कर सकता। उसकी डिस्टेंस उसे अनसीट नहीं कर सकती, उसकी चुप्पी उसे झुका नहीं सकती, उसके स्टॉर्म्स उसे बहा नहीं सकते। वो टिका रहता है, और क्योंकि वो टिका रहता है वो फाइनली रेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसके टेस्टिंग के नीचे, उसकी आग के नीचे, उसकी कांस्टेंट मोशन के नीचे एक सीक्रेट डिजायर छिपी होती है। वो एक ऐसे आदमी को पाना चाहती है जिसे वो हिला न सके, इसलिए नहीं कि वो हारना चाहती है बल्कि इसलिए कि वो ट्रस्ट करना चाहती है, और केवल जो इमूवेबल है उस पर ही ट्रस्ट किया जा सकता है। हेराक्लिटस ने हमें चेतावनी दी थी कि सबसे भयंकर लड़ाई हमारे सबसे करीबी चीजों से होती है। एक औरत करीब होती है, किसी और से ज्यादा करीब, और इसलिए उसकी आग वहां जलती है जहां तुम सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो। तुम सोचते हो कि वो तुम्हें जख्मी कर रही है, लेकिन वो सिर्फ उन जख्मों को एक्सपोज कर रही है जिन्हें तुमने कभी ठीक नहीं किया। वो तुम्हारी अपनी आत्मा में फ्रैक्चर लाइंस दिखाती है। अगर तुम इस बात पर उससे गुस्सा होते हो तो तुम पॉइंट को मिस कर रहे हो। संघर्ष उसका नहीं था, संघर्ष हमेशा तुम्हारा था। उसने सिर्फ उसे लाइट में लाया, और अगर तुम समझदार हो तो तुम इसके लिए उसे कोसोगे नहीं, तुम उसे धन्यवाद दोगे, क्योंकि केवल आग के माध्यम से ही लोहा स्टील बनता है। इसे समझो, वो तुम्हारा रिवॉर्ड नहीं है, वो तुम्हारा क्राउन नहीं है, वो तुम्हारा ट्रायल है। वो टेस्ट है जो कॉस्मोस के ऑर्डर में लिखा है, वो टेस्ट जो ये रिवील करता है कि क्या तुम खुद को लीड करने लायक हो और इसलिए अनुसरण किए जाने के लायक हो। कमजोर आदमी इस सच्चाई के आगे बिखर जाते हैं, औरतों से नफरत करते हैं, औरतों को ब्लेम करते हैं, औरतों को कोसते हैं। मजबूत आदमी इसके भीतर उठते हैं, उसे जीतने के लिए नहीं, उसे डोमिनेट करने के लिए नहीं, बल्कि अनमूव्ड खड़े रहने के लिए, जब तक कि आग खुद उनके फॉर्म के आगे झुक न जाए। क्योंकि हेराक्लिटस सही थे, दुनिया फ्लेम है और फ्लेम खोखले को नष्ट कर देती है, लेकिन जो आदमी आग के माध्यम से अपना शेप बनाए रखता है वो अब सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो लोगोस का एम्बॉडीमेंट बन जाता है। केओस में ऑर्डर, फ्लक्स में कॉन्स्टेंसी। तो उठो, गुस्से में नहीं, बिटरनेस में नहीं, डर में नहीं, बल्कि क्लैरिटी में। उठो उस आदमी के रूप में जो अब कंफर्ट नहीं बल्कि ताकत खोजता है। उठो उस आदमी के रूप में जो अब चुने जाने के लिए भीख नहीं मांगता बल्कि खुद को चुनता है। उठो उस आदमी के रूप में जो अब आग से नहीं डरता बल्कि उसमें चलता है और अनबर्न्ड निकलता है। यही वो विजडम है जो हेराक्लिटस ने हमें दी, यही वो रास्ता है जो पुरुष भूल गए हैं, यही वो क्राउन है
जो वो तुम्हें दे नहीं सकती, लेकिन वो क्राउन जिसे तुम्हें क्लेम करना होगा।